Public School, Parachawat, Ghazipur. I am going to teach you about science and our topic is carbonization. I have already taught you in my previous video about carbonization. This video is only for class 8 science. Okay, carbonization. Conversion of dead vegetation into coal known as carbonization. Confirm now? It is a very slow process. Carbonization takes a lot of time, near about 300 million years. Confirm? To form coal. Formation of coal is known as carbonization. Formation of coal, conversion of dead vegetation into coal, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, formation of coal is known as carbonization. इसमें बहुत काफी समय लग सकते हैं, near about 300 million years. क्लियर है कैसे? सबसे पहले जो है कार्बोनाइजेशन में सबसे पहले डेड प्लांट जो होते हैं अंडरगोज बैक्टीरियन एंड केमिकल रिएक्शन. ये डेड प्लांट जो होते हैं, जो दब गए होते हैं जमीन के नीचे, ये बैक्टीरिया के द्वारा भी कुछ डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, अपघटित कर दिए जाते हैं और फिर स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन. तब बनता है पीट बनता है. क्लियर है ना? और ये पीट जो है, ये पीट भी जो है हीट एंड प्रेशर के प्रेजेंस में, ये पीट जो है हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? तो लिग्नाइट में. ये लिग्नाइट में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है. ये डेड प्लांट जो नीचे दब गए होते हैं एट द बॉटम ऑफ स्वैम्पी एरिया, वहां ये दब गए होते हैं जहां इनमें बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन इन डेड वेजिटेशंस में होते हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं पीट में. पीट भी जो है हीट और प्रेशर के द्वारा जो है लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है? अब ये लिग्नाइट जो है, ये लिग्नाइट भी जो है हीट और प्रेशर के साथ, हीट एंड प्रेशर के प्रेजेंस में, हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर बात है? ये लिग्नाइट जो है हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में बिटुमिनस में ये कन्वर्ट हो जाता है और फिर बिटुमिनस जो है ये भी जो है कि हीट और प्रेशर के कारण जो है ये एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है. एंथ्रेसाइट में ये कन्वर्ट हो जाता है. ये एंथ्रेसाइट जो है कि एक प्रकार का कोल है
बिटुमिनस भी जो है कि ये कोल ही है, लिग्नाइट भी ये भी जो है कि कोल है, पिट भी कोल है। ये सब कोल के फॉर्म है। कंफर्म ना? डेड वेजिटेशन जो नीचे दब गए होते हैं बच्चों, इन पर जो है कि ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं एंड देयर टेक प्लेसेस अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म पीट एंड दिस पीट अंडरगोज हीट एंड प्रेशर देन फॉर लिग्नाइट कोल। ये पीट से जो है कि ये लिग्नाइट कोल में कन्वर्जन होता है। ये लिग्नाइट कोल जो है हीट और प्रेशर जैसे ही बढ़ता है, ये जो है बिटुमिनस कोल में आता है और फिर बिटुमिनस कोल जो है कि एंथ्रेसाइट कोल में चेंज हो जाता है। कंफर्म बात है ये? अब हम लोग देखते हैं सबसे बेटर क्वालिटी के कोल। ये सारे के सारे कोल ही थे हमारे, जैसे एंथ्रेसाइट कोल, इसके बाद जो है बिटुमिनस कोल, इसके बाद से जो है कि लिग्नाइट कोल, इसके बाद से जो है कि पीट। ये सब के सब कोल के ही फॉर्म है, क्योंकि डेड वेजिटेशन अंडरगो beneath or very deep of earth and undergoes chemical reaction by the presence of decomposition of bacteria। बैक्टीरिया जो है कि इसे डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज्ड dead vegetation to form peat and this peat undergoes heat and pressure to form lignite coal। lignite coal भी जो है कि हीट और प्रेशर की प्रेजेंस में जो है बिटुमिनस में, और बिटुमिनस जो है एंथ्रेसाइट में चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं, ये जो है कि एंथ्रेसाइट में जो है 92 से लेकर के 98% जो होते हैं कार्बन के कंटेंट्स पाए जाते हैं। कार्बन के मात्रा जो है 92 से 98 तक पाई जाती है। सो एंथ्रेसाइट कंसिडर्ड एज गुड क्वालिटी ऑफ कोल, यानी कि कार्बन की मात्रा कोल में जितनी अधिक हो उसे उतना बेटर कोल माना जाता है। तो एंथ्रेसाइट कोल में जो है कार्बन की मात्रा 92 से 98% तक होती है, इसलिए जो है कि एंथ्रेसाइट को सबसे बेटर कोल माना जाता है। क्लियर? बिटुमिनस कोल 60 से 80% तक ये कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है। The amount quantity of carbon is 60 to 80% present in bituminous coal। इसे भी अच्छा ही माना जाता है and it is used for only in industry for power generators, थर्मल पावर स्टेशंस, इन सब चीजों में इनका प्रयोग होता है। लिग्नाइट कोल में जो है 35% जो है कार्बन की मात्रा होती है और पीट में 10 to 15% जो है कार्बन की मात्रा उपलब्ध होती है। तो ये है बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल की लिस्ट, कोयले की लिस्ट। ये कोयला कैसे बनता है? कार्बनाइजेशन के जरिए। और ये कोल में माना जाता है कि कार्बन की मात्रा जितनी अच्छा रहेगा, जितनी अधिक रहेगी, वह कोल जो है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे बेटर तो हमें दिखा एंथ्रेसाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 92 से 98% तक होती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल यानी कि कोयले को कैसे निकाला जाता है अंडर डेप्थ, जमीन के नीचे से कोयले को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुत काफी
नहीं है थ्योरी, दो ही प्रकार की है। जो सरफेस से जो क्लोजली जो कोल पाए जाते हैं जमीन के नीचे, सपोज दैट दिस इज अवर लैंड, और ये जो है लैंड्स के भीतर ये सॉइल चलती हैं, और इसके बाद से कुछ ये रॉकी लेयर चलेंगे, ये रॉकी लेयर, और इसके नीचे जो है कि ये जो है ये जो सीम्स हैं ये कोयले की सीम्स है, यानी कि ये पूरा का पूरा कोल है। और इसे जो अगर मान लें कि अर्थ सरफेस से क्लोज्ड होगा, सटा रहेगा, तो उसे तो हम सरफेस से इकट्ठा खोद करके इसको निकाल लेंगे। ये सरफेस जो है पाए जाते हैं हिली रीजन में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कि ये कोल जो है बहुत नजदीक पाया जाता है अर्थ सरफेस के, तो यहाँ से एक्सट्रैक्शन जो है कि सरफेस के जरिए ही हो जाता है। क्लियर है? और जहां जमीन के बहुत नीचे ये कोयला पाया जाता है, कोल पाया जाता है, वहां माइनिंग करके जो है निकाल लिया जाता है इस कोल को। माइनिंग का मतलब सुरंग बना करके जो है कोयले को निकाला जाता है। तो ये रहा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, यानी कि कोयले का निष्कर्षण, कोयला कैसे निकाला जाता है। दो प्रकार से, सरफेस से जो क्लोज्ड होते हैं तो सरफेस एरिया पर भी निकाल लिए जाएंगे, प्रोजेक्ट चालू करके बना लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। लेकिन जो जमीन के बहुत नीचे होते हैं ना, उनके लिए जो है माइंस यानी सुरंग बनाना पड़ता है, और तब जाकर के एक्सट्रैक्शन होता है कोल का। ठीक है? अब हम इस कोल को जो है, देयर आर सो मेनी इम्प्योरिटीज फाउंड इन कोल, तो क्या करते हैं, कोल को जो है कि स्ट्रांगली हम हीट करते हैं। जो कोयला निकाला जाता है उसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है, और कन्वर्टेड इनटू, ये स्ट्रांगली हीट करने पर किस चीज में बनता है, सबसे पहले तो बनता है हमारा कोक। ठीक है? कोक में बदलता है, इसके बाद से कोल तार में बदलता है ये, और इसके बाद से कोल गैस। ये कोक में सबसे पहले कन्वर्ट होता है, इसके बाद से जो है कोल तार में, और फिर कोल गैस में। तब जो एक्सट्रैक्टेड यानी निकाला हुआ कोयला, जमीन से निकाला हुआ कोयला जो होता है बच्चों, हम उसे डिस्ट्रक्टिव फर्नेसेज में डालते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रकार की ये फर्नेस है, भट्टी है, और इस भट्टी में हम जैसे ही जो जमीन से एक्सट्रैक्टेड किया हुआ कोक होता है, सॉरी कोक नहीं, कोल जो होता है, उसे हम इसमें डालते हैं, तब हमें ये तीनों प्रकार के जो है कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस हम प्राप्त करते हैं। तब तक रहने देते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी अगेन मीट इन